सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम जनरल इंग्लिश का पार्ट्स करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस कहते हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में आपको बताया था कि किस प्रकार असर्टिव से नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो अब अगला टॉपिक हमारा है वो है असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदलना और इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप अपने समय का बहुत ही बुद्धिमत्ता से उपयोग करें, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। अगर ये एक बार चला गया, इट नेवर कम्स बैक। टाइम इज गोज, इट नेवर कम्स बैक। अब टाइम चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। तो आप अपना जो आपका जो फ्री टाइम है, जो आपके पास समय बच जाता है, तो अपना जल्द से पढ़ाई में लगाएं, ठीक है ना। इन छुट्टियों में आप ये छुट्टी, दीपावली की छुट्टी पड़ी है, इनका अच्छी तरह से यूज करें, ठीक है ना। तो बस बेफजह वेस्टेज में अपना समय बर्बाद न करें, जरूरी की बातों में, रील्स देखने में, ठीक है ना। जो आपका पढ़ाई का कंटेंट है, जो आपके स्टडी रिलेटेड है, अपना ज्यादातर समय उसी में दें, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो हमारा वीडियो है इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव बनाना है। पहले देखेंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइप का होता है वो हमारा होता है यस और नो टाइप। यस और नो टाइप के होते हैं। और सेकंड जो होते हैं हमारे WH, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, ठीक है ना। इनका क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले बोल सकते हैं, QW, क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है ना। तो पहले समझेंगे हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक यस और नो टाइप के और एक क्वेश्चन बारे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डू यू गो, तो मैं इसका उत्तर केवल यस और नो में देना है। डू यू गो? यस आई गो। यस आई गो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम जाते हो? तो हमने उत्तर दिया हाँ मैं जाता हूँ। तो ये क्या हो गया, केवल यस और नो टाइप हो गए। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ड बताएं कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, तो ये यस और नो टाइप के होते हैं। तो इनमें केवल यस और नो टाइप देना पड़ता है। इसको हम नो भी लिख सकते हैं, नो, नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, या नहीं, ठीक है ना। नो यस और नो टाइप, मैं जाता हूँ, नहीं मैं जाता हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यस और नो टाइप के लिख देते हैं। और एक सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं, वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, ठीक है ना। वो कौन से होते हैं, जहां पर हम क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ किसी से कोई आंसर नहीं मांग रहा, उत्तर नहीं मांग रहा, केवल बता रहा है, आइडेंटिटी पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है किससे कि तुम कौन हो, ठीक है ना। तो हमारे दो टाइप के हो गए, यस और नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना। अब इनको हमें क्या करना है, इनको हमें बदलना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले असर्टिव में बदलना है, फिर असर्टिव को हमें किसमें बदलना है, इंटरोगेटिव में, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको एक टेबल बनाई है, ठीक है ना। तो टेबल क्या है, ये जो सेंटेंस, ये वर्ड है आपको जो दिख रहे हैं, who does not, when, why और what, ये हमारे इंटरोगेटिव में यूज होते हैं, ठीक है ना। और ये होते हैं हमारे असर्टिव में यूज। तो आप समझ गए होंगे सीधा कि अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं इंटरोगेटिव में और आपको क्या बनाना है, इसका असर्टिव बनाना, तो आपको ये यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और जब आप असर्टिव से इंटरोगेटिव बनाएंगे और ये वाले वर्ड आ रहे हैं, तो आपको इसमें जाना पड़ेगा, इसके बनाने के लिए, और इसको बनाने के लिए इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है ना। करते क्या है, अगर हु आ रहा है तो हमें क्या लगाना है, नन या एनीवन। अगर हु डज नॉट का यूज हो रहा है तो क्या लगाना है आपको, एवरीवन। व्हेन का यूज हो रहा है तो नेवर। वाई का यूज हो रहा है तो इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू का यूज करना है। व्हाट आ रहा है तो इट डज नॉट मैटर मच का यूज करना है, ठीक है ना। तो अब करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो हम बनाएंगे, सबसे पहला एक सेंटेंस लेंगे, पहले हम बताएंगे आपको यस और नो टाइप सेंटेंस कैसे बनती है, ठीक है ना। तो मैं एक सेंटेंस अभी आपको समझा रहा हूं, कैन ए टाइगर चेंज हिज स्किन। तो ये केवल यस और नो टाइप का सेंटेंस है, ठीक है ना। ये क्या सेंटेंस है, यस और नो टाइप का। तो इसका उत्तर क्या हमें यस और नो टाइप में देना है। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड शुरू हो रहे होंगे, जैसे कि आपको पता है कि इसमें कैन क्या है हमारी, ये कैन क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ड है। और जो हेल्पिंग वर्ड होती है
वो हमारे यस और नो टाइप के होते हैं। तो इसका होता है यस और नो टाइप में दे रहा है। इसमें लिखा हुआ है कैन टाइगर चेंज स्किन, क्या एक चीता अपनी त्वचा बदल सकता है, अपनी खाल बदल सकता है? तो आप क्या कहते हैं नहीं या हाँ। दोनों दे सकते हैं। कैन यू सी द स्टार, क्या तुम तारों को छू सकते हो या देख सकते हो? देख सकते हैं। कैन यू टच द स्काई, क्या आसमान को छू सकते हो? नहीं। तो यस और नो टाइप के जाएंगे। तो इसका तो होगा नो, लिखेंगे नो, तो लगाएंगे। फिर ए टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्किन, ठीक है ना, ये बन गया। तो केवल यस और नो टाइप के, उसमें क्या लगाना? नो, नहीं, एक चीता अपनी त्वचा नहीं बदल सकता, एक टाइगर कैन नॉट चेंज हिज स्किन, ठीक है ना। अगला एक आपको यस वाला बता देते हैं। जैसे यस वाले में पहले आप इसको देखेंगे, ठीक है ना, ये आपको समझ आएगा यस और नो टाइप की। इसमें भी यस लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे यस लिख दो, कैन यू लव योर कंट्री, यस आई लव माई कंट्री, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप क्या कहते हैं हमारे इंट्रोवर्टेड वाले, ठीक है ना। तो अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो आपको इन वाले वर्ड को यूज करना है। जैसे हु कैन टच द स्काई, हु कैन टच द स्काई, बताओ आसमान को कौन छू सकता है? उसका मतलब क्या होगा? कोई नहीं छू सकता आसमान को, कोई नहीं छूता। और मैं बताया आप ऐसे भी पहचान सकते हैं और आप ऐसे भी सकते हैं। हुआ तो क्या लगाना आपको? नन लगाना है। तो हु के क्या लगाना है आपको? नन। और बाकी आपको समझे ऐसे तो आ देंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? पहले सेंटेंस का आप भाव समझ जाते हैं। हु कैन टच द स्काई, आसमान को कौन छू सकता है? तो कोई नहीं छू सकता। आप ऐसे कह सकते हैं नो वन नन, ठीक है। तो क्या करेंगे? नन। हु की अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हु आ रहा है तो आप क्या लगा देंगे? नन लगा देंगे। और कैन नॉट टच द स्काई, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सेंटेंस बनाना है। एक और सेंटेंस देखते हैं हम। एग्जाम्पल रखेंगे, कैन ए ब्लाइंड मैन सी, क्या एक अंधा व्यक्ति देख सकता है? नहीं है। ये यस नो टाइप का, ठीक है ना। इसमें नो नहीं लगाएंगे। नो कहाँ लगाएंगे? जहां पर नो नन कहाँ लगाएंगे? वो हु शुरू हो रहा हुआ, ठीक है। यस नो टाइप का, तो यहाँ लिखेंगे नो, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, एक बूढ़ा आदमी एक अंधा आदमी नहीं देख सकता है, ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? एक सेंटेंस इंटरोगेटिव से असर्टिव में, और उसको रिवर्सिंग कर देंगे। अगर आप दिया है तो आपको इसमें ही रिवर्सिंग कर देना, तो आपको क्या बन जाएगा? ये असर्टिव बन जाता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। अगर आपका हु डज नॉट आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है? आपका हु डज नॉट आ रहा है, तो आपको क्या लगाना है इसमें? जैसे एक एग्जाम्पल, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, इसमें क्या लिखा हुआ है? कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता? कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता? इसको तो क्या हो, सभी जानते हैं। तो सभी के लिए क्या लगाएंगे? एवरीवन। ऐसे तो दे सकते हैं आप, या फिर हमारी टेबल के अकॉर्डिंग हु डज नॉट आया तो क्या लगाना है आपको? एवरीवन लगाना है। तो किसके स्थान पर? हु डज नॉट है, क्या लगा देंगे आप? एवरीवन। अब वन ऐसे डालेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है, बस आपको एक टेबल पढ़नी है। इस टेबल से पढ़ लिया आपने, सेंटेंस खत्म, ठीक है ना। अगर आपने ये टेबल अच्छी से समझ लिया तो आप इंटररोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको मैंने टेबल बताई दो, एक तो यस और नो टाइप बाई टेबल बताती मैंने आपको, नो यस को लगाना है, और यहाँ पे ये टेबल था, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसमें आपको अपनी बुक्स में एक्सरसाइज कर लेनी है, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आप
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।